केंद्र में राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई और झज्जर के पटौदा गांव से शहीदी दिवस समारोह के जरिए मंच से विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया और साथ ही उनकी बेटी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए भूपेंद्र यादव के बाद अब राव इंद्रजीत सिंह ने भी पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत दिखा दी है और एहसास करा दिया कि भूपेंद्र यादव उनको तोड़ नहीं सकते, बल्कि राव इंद्रजीत सिंह खुद एक इतना बड़ा कद है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दरअसल शहीदी दिवस के मौके पर उन्होंने जहां जबरदस्त भीड़ इकट्ठी कर पार्टी आलाकमान को ये दिखा दिया कि आज भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने झज्जर के पटौदा गांव के इस मंच से अपने विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। यहां इंद्रजीत सिंह ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि देश की रक्षा में शहीदों ने शहादत दी, तो वहीं इस इलाके के जवानों ने भी अपनी ताकत का एहसास कराया है। कुछ समय पहले मैंने और दिग्गज नेताओं को बुलाया था। उस टाइम तो मैंने खुद रेवाड़ी के अंदर रैली करी थी और राजनाथ सिंह जी और मनोहर पर्रिकर जी ने दोनों ने हाथ डाली थी कि 23 सितंबर को शहीदों को नमन करने के लिए हम रेवाड़ी जरूर पहुंचे और आते आते एक दिन पहले मुझे खबर लगी कि वो राजनाथ सिंह जी तो आएंगे, पर्रिकर साहब नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए राव इंद्रजीत ने कहा कि पीएम ने देश को सशक्त बनाया और साथ ही अहीर रेजिमेंट की मांग पर सभी सांसदों ने मेरा समर्थन किया था, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए गए भूपेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, कुछ लोग पैराशूट से आते हैं और नेता बनना चाहते हैं, जबकि नेता ऐसे नहीं बनते। जिनके साथ लोग जुड़े होते हैं और जिससे लोग प्यार करते हैं वही नेता बनते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं और मैं जिस थाली में खाता हूं उस थाली में कभी छेद नहीं करता। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा, आज इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं जिससे मुझे बहुत शक्ति मिली है। सभी लोगों ने राव तुलाराम को श्रद्धांजलि देकर उन्हें एक बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि राव तुलाराम ने हमें आजादी भरी सांसें दी। लोगों की भीड़ से गदगद हुए राव इंद्रजीत सिंह ने युवाओं से अपील की और कहा, युवा अपना इतिहास जरूर पढ़ें और फिर निर्णय लें, क्योंकि समय बदल रहा है। भाइयों, कुछ सोचो, मैं जनता का सिपाही हूं, मैंने कभी अपना ईमान नहीं खोया। राव इंद्रजीत सिंह ने इस मंच से साफ कर दिया, वो किसी भी सूरत में राजनीति से रिटायर नहीं हो रहे हैं। विरोधियों पर निशाना साधते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं कभी अपना ईमान नहीं बेचूंगा और अब ऐसे में सांसदों को भी सोचने पर विचार करना चाहिए। तो वहीं रेवाड़ी के अहीर कॉलेज पर जुड़े विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अहीर कॉलेज में रत्ती भर भी करप्शन नहीं हुआ। मैं दुश्मनों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं दुश्मनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं इस शहीदी दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, राव तुलाराम को श्रद्धांजलि देने के लिए आज जनसैलाब उमड़ गया। अहिरवाल के वीरों ने आजादी में अहम योगदान निभाया। तो वहीं ओपी धनखड़ ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए मन से कहा, आज हरियाणा सरकार ने गांव-गांव में जाकर शहीदों को सम्मान दिया और गांव-गांव में शहीदों के नाम से गौरव पट लगवाए, जिससे शहीदों की शहादत को हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है और उनके इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में शहीद दिवस के जरिए अपनी ताकत का जहां एहसास कराया, तो वहीं अपनी बेटी आरती राव को भी लॉन्च कर दिया। आरती राव ने जहां दक्षिण हरियाणा के बारे में बोलते हुए कहा, आज तक सबसे ज्यादा फौजी दक्षिण हरियाणा के रहे हैं। उन सभी वीरों को सैल्यूट करते हुए उन्होंने कहा, हमारे परिवार ने भी देश की रक्षा में अहम योगदान दिया है। आरती राव ने कहा, राव इंद्रजीत सिंह कभी अपने कदम पीछे नहीं लेते, वो सिर्फ विकास के लिए लड़ते हैं। लेकिन आरती राव कहां से चुनाव लड़ेंगी, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी और किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनावी दंगल में वो इस बार अपनी किस्मत जरूर आजमाना चाहेंगी। ये भीड़ के सामने आरती राव ने साफ कर दिया। आज आप सभी से ये कहना चाहती हूं कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और आप सभी का साथ रहा तो मैं
वहीं इस दौरान शहीद सम्मान समारोह में पहुंचे लोगों ने कहा, राव इंद्रजीत सिंह एक कद्दावर नेता हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं, लेकिन भाजपा में जमीनी स्तर के नेताओं की वैल्यू नहीं है। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी कहा, राव इंद्रजीत सिंह एक खुद पार्टी हैं, उनके चरित्र पर और उनकी राजनीति में कोई सवाल नहीं उठा सकता। आज की रैली ये ऑल हरियाणा सत्र की रैली थी और शहीदी दिवस था। और रही बात राव साहब की, राव साहब परिवार पूरे देश में, राव साहब का ही एक ऐसा परिवार है जिसमें पुराने टाइम में इंदिरा गांधी भी आती रही, बड़े राव साहब के टाइम में राजनाथ भी आते रहे, सारे दिग्गज नेता आते रहे। तो ये तो अपने आप में खुद ही एक पार्टी है राव साहब। तो राव साहब की किसी पार्टी और हरियाणा में 3 ही परिवार हैं जो इतनी ज़्यादा भीड़ करते थे। हुड्डा साहब हुआ, चौटाला परिवार हुआ और राव इंद्रजीत का परिवार है। तो राव इंद्रजीत तो एक खुद ही एक पार्टी मानो। शहीदी दिवस समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, सांसद धर्मवीर सिंह, रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा, सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स सहित कौसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और अटेली से विधायक सीताराम यादव मौजूद रहे। बहरहाल, जहां से शहीदी दिवस समारोह के जरिए राव इंद्रजीत सिंह ने आलाकमान से लेकर अपने विरोधियों को ताकत का एहसास करा दिया, तो वह अपने बेटे को भी प्रमोट कर दिया। आरती राव के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद हरियाणा के साथ साथ दक्षिण हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में एक राजनीतिक चर्चा जरूर छिड़ गई है कि अगले चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे और उनमें राव इंद्रजीत का क्या कुछ रोल रहने वाला है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गुलशन कुमार, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।